बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि हुकूमत ने हमारे स्कूल्स को ऑफ़ कर दिया है, तो इसलिए पेरेंट्स और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में 16 मार्च से पेपर बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस सिलसिले में हमने एक अदना सी कोशिश की है कि हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाकर बच्चों के लिए शेयर करें ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और इसके अलावा अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो स्कूल के प्रिंसिपल को या वाइस प्रिंसिपल को वो प्रॉब्लम शेयर करें ताकि हम तक पहुँचे और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब पहली जो बच्चों की हमने प्रॉब्लम देखी वो फैक्टराइजेशन में आई है। तो फैक्टराइजेशन के हवाले से चंद क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। पहले सिखाए जा चुके हैं लेकिन बच्चों के जहनों से वो थोड़े निकल चुके हैं प्रैक्टिस में नहीं रहने के वजह से। तो इस तरह से पहले मैं एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इसी तरह से 5.2, 3, 4 इस तरह के सवालात मैं आप लोगों को दोबारा से करवाता हूँ। तो पहले हम एक्सरसाइज 5.1 का एक सवाल लेते हैं फैक्टराइजेशन का। जैसे है इसमें फैक्टराइजेशन की जो बहुत अहम टाइप है मिडिल टर्म ब्रेकिंग, तो उसका हम एक सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26 है। सवाल है x² + 15x - 100। मिडिल टर्म ब्रेकिंग की पहचान कुछ ऐसे की जाती है कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स 3 होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं 1, 2, 3। और दूसरी अहम बात ये कि लेफ़्ट या राइट पर जो भी वेरिएबल यूज़ होता है उस वेरिएबल का स्क्वायर रूट बीच वाली टर्म में मौजूद होता है। जैसे x² का स्क्वायर रूट x होता है तो वो बीच में मौजूद होता है। अगर ऐसी सिचुएशन आया तो 90% चांस होते हैं कि उसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए, अदरवाइज़ दूसरे तरीक़ों से करना पड़ता है। जैसे ये सवाल है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में किया ये जाता है कि स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी कोफिशेंट होता है उस कोफिशेंट को लास्ट वाले कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट के ऐसे 2 मल्टीपल्स निकाले जाते हैं जिनको प्लस या माइनस करने से बीच वाली टर्म का कोफिशेंट आ जाए। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि प्लस करें या माइनस करें? उसकी निशानदही इस साइन से होगी। जो कांस्टेंट के साथ साइन होगा उस साइन से पता चलेगा आपको माइनस करना है या प्लस करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 100 के ऐसे 2 मल्टीपल्स बनाने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करने के बाद हमारे पास 15 आ जाए। अब 100 के फैक्टर्स ये ज़बानी बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन कुछ नंबर बड़े अगर आ जाते हैं तो हम उसको प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए बनाते हैं। इसको हम ज़बानी बनाते हैं कि 100 जो है वो 2 के टेबल में आता है। 2 को अगर 50 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 100 आ जाता है। अगर मैं 50 में से 2 को माइनस करूँ तो 15 तो आएगा नहीं। इसी तरह से 3 के बाद 4 में 100 आता है। 4 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 आ जाता है, लेकिन 25 में से 4 माइनस करूँ 15 नहीं आता। इसके बाद 5 में आता है। 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 आएगा, और 20 में से अगर 5 को माइनस कर दिया जाए तो 15 आ जाएगा। तो हमारे जो फैक्टर्स बन गए वो क्या बन गए? 20 - 5। अब इसको करने का तरीका क्या होगा कि पहला स्टेप, आपने सवाल पेपर से सवाल उतारने के बाद आपने सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को दोबारा उतारना है। सवाल उतारने के बाद उसके बाद हर स्टेप में आपने इक्वल का साइन लाजमी लगाना है, क्योंकि जब भी एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाता है तो इक्वल का साइन लाजमी लगाया जाता है। अब हमने 100 के फैक्टर्स बनाए हैं 20 - 5। तो अब आपने करना है कि पहले स्टेप में पहली टर्म को और आखिरी टर्म को तो एज इट इज़ रखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं उन फैक्टर्स को 15 की जगह पे पुट करना है, यानी प्लस 15 की जगह पे आपने फैक्टर्स बनाए हैं 20 - 5, और वेरिएबल जो भी हो x, y, z जो भी हो वो ब्रैकेट के बाहर लगा दें। अच्छा, ये स्टेप जो मैंने किया है ये एक ऐसा स्टेप है कि इसको किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है।
अगर बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है तो इस स्टेप को ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो स्टेप आएगा वो डायरेक्ट किया जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर ये कर भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, बाहर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल से और बाहर वाले साइन से अंदर की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके खोलना है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, प्लस को 20 से मल्टीप्लाई करें, प्लस से प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 20 से एक्स मल्टीप्लाई होगा प्लस 20, प्लस माइनस माइनस 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और माइनस 100। अब जब मिडिल टर्म आप ब्रेक कर देंगे तो 3 टर्म्स 4 टर्म्स में ब्रेक हो जाएंगी। अब 4 टर्म्स में से शुरू की 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है और आखिरी 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो शुरू की 2 टर्म्स में देखें x कॉमन है तो हमने x को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमने ब्रैकेट बनाई। अब ये जो 2 टर्म्स से कॉमन लिया है हमने, हर टर्म को कॉमन वैल्यू से डिवाइड करेंगे, कॉमन वेरिएबल जो भी लिया है आपने उससे डिवाइड करेंगे, जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को अगर मैं x से डिवाइड करूँ तो एक x कैंसिल हो जाएगा और एक x बच जाएगा। फिर ये प्लस लिखा आपने, फिर 20x को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 20। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद आगे जो भी साइन है वो आपने लेना है, चाहे माइनस है प्लस है कॉमन है या नहीं है, जो भी साइन है वही आपने यहाँ पर लेना है। उसके बाद इसमें देखें दोनों में 5 का टेबल कॉमन है, तो 5 का टेबल अगर हम कॉमन लेते हैं तो फिर वही 5x को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x। फिर जो बाहर माइनस साइन है, ये माइनस साइन इस वाले साइन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर 100 को दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। जब आप मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद जो आपके पास ब्रैकेट्स आएंगी, ये जो ब्रैकेट्स 2 आ रही हैं इनका सेम आना ज़रूरी है। अगर साइन की भी यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है साइन का भी, तो इसका मतलब है आपने कोई गलती की है। अब आखिरी स्टेप ये करना है कि एक बार फिर कॉमन ले लें। एक बार फिर कॉमन क्या आ रहा है, पूरी ब्रैकेट यहाँ से x + 20 की कॉमन आ रही है, तो x + 20 की एक ब्रैकेट आ गई और दूसरी ब्रैकेट आ गई x और -5। ये हमारे गिवन एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बन गए।